नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग एनुअल पास की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक जब फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत की गई थी, तभी इसके नोटिफिकेशन में हर साल कीमतों की समीक्षा और बदलाव का प्रावधान रखा गया था। यह बढ़ोतरी उसी सालाना रिवीजन प्रक्रिया का हिस्सा है। देश भर में हाईवे टोल की दरों में बदलाव के लिए जो फॉर्मूला तय है, उसी के आधार पर इस बार 2.5% की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पिता ने अपने ही 6 साल के बेटे को नहर में डुबोकर मार डाला। पिता शराब पीने का आदी था। इसी बात को लेकर पत्नी से विवाद होता रहता था। 2 बेटियों को लेकर पत्नी मायके चली गई थी। बेटा पिता के पास था। गुस्से में शुक्रवार की शाम आरोपी बेटे को अपने साथ ले गया। कुछ घंटों बाद वह बेटे आयुष का मृत शरीर लेकर वापस घर पहुंचा। उसने बताया कि नशे के कारण वह बेटे के साथ साइकिल समेत नहर में गिर गया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्सर पत्नी को फोन कर धमकी देता था कि वह अपने पहले बेटे को मार देगा और फिर खुद भी जान दे देगा। पुलिस ने आरोपी पिता रेशम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्कूली बच्चों से नाले के पानी से बर्तन धोने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल के बच्चे मिड डे मील का खाना बनाने के बड़े बर्तनों को नाले के पानी से धो रहे थे। इसके बाद उन धुले हुए बर्तनों को स्कूल ले जा रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद डीईओ ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद डीईओ ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही संकुल प्राचार्य, समन्वयक और 2 अन्य शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। यह मामला देवीपुर के अंबेडकर पारा स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का है। छत्तीसगढ़ में मार्च महीने से गर्मी की शुरुआत हो गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने सेंट्रल और साउथ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश का तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ है। हालांकि अगले 24 घंटों में पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 2 दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम का रुख बदलेगा। इससे तेज गर्मी पड़ रही इलाकों में राहत की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल के मातृत्व शिशु विभाग के पीछे नाली में एक नवजात बच्चे का शव मिला। शनिवार को कचरा बीनने वाली एक महिला ने नाली में कुछ बहता हुआ देखा। पास जाकर देखने पर उसे नवजात का शव दिखाई दिया। इसके बाद उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाली से बाहर निकलवा कर अपने कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया गया है। बिलासपुर में नगर निगम और नगर ग्राम निवेश टीएनसीपी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला शहर के तालापारा स्थित मेसर्स अनंत रियल्टी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जहां नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किए जाने का आरोप लगा है। ये मामला ऐसे समय सामने आया जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के 177 अवैध संस्थानों का मुद्दा चर्चा में है। इस पर उप मुख्यमंत्री अनुज साव ने जांच कमेटी गठित करने की घोषणा की है। मेसर्स अनंत रियल्टी प्रोजेक्ट में बिल्डर और कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से नियमों का उल्लंघन किए जाने की बात भी कही जा रही है। इससे शासन को करोड़ों रुपए के नुकसान और आम लोगों की सुरक्षा से समझौता होने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को राजनांदगांव को आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से नगर पालिक निगम राजनांदगांव के लिए 226 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक के अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी रायपुर से जुड़े। अगर आपका
पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च 2026 तक कुछ रुपए जरूर डाल ले। पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो सकते हैं। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली गई तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होगा ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।